ये जो हमारी केमिकल बॉन्ड है क्या? सबसे पहले समझते हैं ये केमिकल बॉन्ड, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये है क्या? तो सबसे मशहूर एक सिंपल सी छोटी सी लाइन में मैं आपको बस इसको खत्म करना चाहता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है? अट्रैक्शन मतलब मान के चलो कि दो एटम्स या दो आयन या दो मॉलिक्यूल जब आपस में आते हैं, मतलब जब अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही ये अट्रैक्ट हुए, ये किसी ना किसी टाइप का बॉन्ड से अट्रैक्ट होंगे, और यही जो बॉन्ड है, यही जो अट्रैक्शन है, यही केमिकल बॉन्ड है। अभी कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड बनते कैसे हैं, ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। तो बेसिकली सबसे पहली लाइन इस चैप्टर की आएगी, वो क्या है? वो ये है कि केमिकल बॉन्ड, इसी की डेफिनेशन है केमिकल बॉन्ड, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन किस किस के बीच में? टू और मोर देन टू स्पीसीज। अब जाहिर सी बात है, स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती है बेटा? स्पीसीज हो सकती है सर एटम, और बेटा सर आयन, और मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल है सर, यही तो है जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैंने क्या सिखाया आपको? इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन। अब सबसे पहली इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि सर ये तो आपने मुझे बता दिया कि ये अट्रैक्शन है, लेकिन ये अट्रैक्शन कर क्यों रहे हैं, ये तो समझाओ। तो अब यहां पर हम दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या? कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही हमारे सवाल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहले मैंने आपको समझाया कि केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। अब दूसरा सवाल मेरे माइंड में ये उठता है कि सर ये अट्रैक्शन हो क्यों रहा है, बताओ तो सही। तो हुआ क्या, 1800 के टाइम पर, 1800 के टाइम पर ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, मैं समझ के चल रहा हूं कि आपको पीरियोडिक टेबल आती है क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो। पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप है हमारे पास जो कि होता है नोबल गैसेस। ये आपको पता है अच्छे से, नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस कौन होते हैं? नोबल गैसेस का मतलब है सर 18th ग्रुप के मेंबर कौन कौन से हैं बेटा? जैसे कि सर हीलियम, ओके, आगे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और मार्केट में एक और आया ऑर्गेनिसान, ओजी और रेडॉन, सॉरी एआई। यहां तक की बात समझ में आई? अभी तक क्या समझाया मैंने कि 1800 के अंदर ये देखा गया कि ये जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। क्या बोला मैंने? सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, दूसरी बात क्या नोट की गई? पहली तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, दूसरी बात ये नोट की गई कि ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं या फिर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। पहली क्या बात, ये स्टेबल है। दूसरी बात ये कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं। और बाकी जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक, वो सब के सब क्या कर रहे हैं बेटा? वो सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, वो सब बॉन्ड बना रहे हैं, वो सब केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं। वो एक ऐसा बंदा है जो स्टेबल है। अब इसकी स्टडी की गई। जब इसकी स्टडी की गई तो ये देखा गया कि हीलियम से लेकर रेडोन तक, यहां पर इनका सबका क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। सर ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब ये है बेटा कि इनके आउटर मोस्ट शेल में, क्या बोला मैंने, क्योंकि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ये फुल्ली फिल्ड है। और अगर फुल्ली फिल्ड है तो ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। तो ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही देगा, तो ये स्टेबल है। अब क्या किया, ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स ने सोचा, यार ये बंदा ना तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले रहा है, ये स्टेबल है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। और हमें देखो, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, लेकिन हम उधर से इधर भगे जा रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। तो हमें भी इसकी तरह बनना है। तो सबके सबने क्या किया? सबके सबने जितने भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यूरेनियम जितने भी है, वो सब के सब क्या करने लगे? इनकी तरह बनने की कोशिश करने लगे। तो सबसे पहला क्या, सबसे पहला जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन, इन सब ने जितने भी हैं वो सब किसकी तरह बनने लग गए? वो इसकी तरह बनने लग गए, बॉन्ड बना बनाकर। तो सबसे पहला रीजन तो क्या आया बेटा? सबसे पहला रीजन है बॉन्ड बनाने का, टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब हो गया कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। फॉर एन एग्जांपल, यहां पर मैं आपको एक बहुत बेसिक से चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं, मेरे पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। क्या इसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो? सर ये तो बहुत आसान है। इसका क्या है सर? इसका तो 5। इसका क्या है सर? इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है। ठीक। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? बिल्कुल सर। क्या होगी सर? 1s2, 2s2, 2p3। इसकी क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p4। क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2। इसकी क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p3। इसकी क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p4। अच्छा सर, इससे आप बताना क्या चाह रहे हो? इससे मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो मेरे आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? यहां पर कितने हैं? 3, यहां कितने हैं? 4, यहां कितने हैं? 5, यहां कितने हैं? 6। ये कोई भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेंगे? ये उसकी तरह बनने के लिए क्या करेंगे? ये एक बनाएंगे बॉन्ड।
क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या आपको अब समझ में आया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? सबसे पहला रीजन, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू बी लाइक नोबल गैसेस। ठीक है, ये बात समझ में आई? पक्का? बिल्कुल ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूं कि बॉन्ड क्या होते हैं। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये बॉन्ड बनते कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। फिर भी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, बहुत आसान है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? सर एक। ऑक्सीजन के सर 6। कितने थे यहां पर? 4 और 2 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। इसको भी क्या चाहिए? 8 करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 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 और ये कैसा हो गया? ये हो गया ऐसा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, सबके पास ऑक्टेट कंप्लीट बेटा। तो इसी तरीके से ये कोवेलेंट बन गया। एक आयोनिक बता देता हूं मैं आपको, यहीं पर एक एग्जांपल से। NaCl, Na के पास इलेक्ट्रॉन कितने? एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे? 2 8 1, इसकी 2 8 7। एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यार्ड बन जाएगा, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरीके से क्या होगा? ये सब के सब क्या बनना चाहेंगे? नोबल गैस। तो क्या पहला पॉइंट समझ में आया? अब ये चीज तो मुझे समझ में आ गई सर के ऑक्टेट की वजह से बॉन्ड बनने की कोशिश हो रही है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। मैंने आपको पहली लाइन में समझाया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, दूसरी लाइन में मैंने आपको समझाया कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। ठीक है, ये तो था इसका पहला पॉइंट। अब मैं इसका दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसी का पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा? दूसरा पॉइंट ये है मेरा, टू टू लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग क्या? मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। अच्छा, अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान के चलो अभी आप 11th में हो, फिर आप 12th में जाओगे। इस 2 साल की जर्नी के अंदर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। क्लासेस भी जाओगे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लोगे, स्कूल का काम भी करोगे, पढ़ाई भी एक्स्ट्रा करोगे, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। लेकिन इस सब के बाद आप मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे दोस्तों। मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या आपके मन में जितनी अनस्टेबिलिटी अभी है उतनी होगी क्या? नहीं। हर एक जना आपको डॉक्टर डॉक्टर करके बोलेगा, आपको इतनी पढ़ाई करनी, पढ़ाई तो देखो हर जगह करनी, बट फिर भी जो आपकी अनस्टेबिलिटी अभी है वो उतनी नहीं रहेगी। तो मेरे को एक बात इसका जवाब देना, अभी आपके अंदर एनर्जी मैक्सिमम है, अभी आपके अंदर अनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब आपकी एनर्जी मैक्सिमम है, अभी आपकी एनर्जी मैक्सिमम है। तो जहां जहां एनर्जी मैक्सिमम होती है वो अनस्टेबल होता है। जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, आप क्या होगा? आप स्टेबल हो जाओगे। जैसे कि स्टेबल होगे ना, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये एक एग्जांपल है। देखो होता क्या है, मान के चलो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 एटम है, एटम ए और एटम बी। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एटम इलेक्ट्रॉन के डॉट स्ट्रक्चर। फॉर एन एग्जांपल मान के चलो ये मेरे पास है न्यूक्लियस और ये शेल्स, ये दूसरा एटम। अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, क्या ये एक पॉजिटिव, अच्छा इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है? क्या ये एक नेगेटिव चार्ज है? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? क्या इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? क्या ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा? क्या ये नेगेटिव चार्ज रिपेल होगा? मतलब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। जैसे ही 2 एटम पास में आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। तो बॉन्ड बनना किस पे डिपेंड करेगा? कि जो जितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो जितना ज्यादा पास में बुला रहा है, वही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखेगा। ठीक है, दोबारा समझो। यहां पर मैं आपको 3 केस से समझाता हूं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या होगा? व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब ये पास में आएगा और ये पास में आएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों के दोनों बराबर हैं। भाई साहब, ये दोनों के दोनों पास है, अब यहां पर रुक गए। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को अब और ज्यादा, भाई इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अटैक कर लिया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अटैक कर लिया। लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस कम होगी, क्या ये पॉजिटिव आमने सामने आएंगे, ये नेगेटिव आमने सामने आएंगे। एक ऐसा पॉइंट होगा जब ये इसके साथ और ये एक दूसरे के साथ मैक्सिमम पर होंगे, और इस टाइप पर क्या होगा? इस टाइप पर इनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, और इनकी दूरियां कम हो जाएगी, इनकी दूरियां ज्यादा है। इस टाइम पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी मैक्सिमम है, दोनों बराबर है। केस 3 सबसे इंपॉर्टेंट, केस 3 यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब हो गया कम, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया ज्यादा। अब ज्यादा रिपल्शन होगा बेटे, अगर ज्यादा रिपल्शन होगा तो क्या होगा रे बेटे? सर अगर ज्यादा रिपल्शन होगा तो ये अब दूर दूर जाने लगेंगे, दूर दूर जाएंगे तो ये बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड यहां पर क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर बच्चों को समझ नहीं आती, ये सब तो समझ में आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, बॉन्ड एनर्जी।
अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, बॉन्ड बनने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। मतलब ये दूर दूर थे, अब ये दूर दूर पास आ रही है, जैसे ये पास आ रहे पास आ रहे पास आ रहे, तो क्या हो रहा है, इनमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये अनस्टेबल है ना, अब ये स्टेबल होना चाहते हैं। यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो चुकी होगी, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर बॉन्ड एनर्जी होगी मैक्सिमम। देखो इसको हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नीट में पूछा जाता है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कर, क्या ये चीज समझ में आई? चलो अब मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो समझ लिए तो उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बेसिक आप समझ जाओगे। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, देखो ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। ये जो ऊपर y एक्सिस पे जा रहा है इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो x एक्सिस पर है इसे मैं बोलूंगा रेडियस। ये है रेडियस और ये है y एक्सिस पर क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है बेटा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है k q1 q2 by r, ठीक है। अभी दो एटम, दोबारा देखना क्या, केस वन, अभी ये दो एटम जो है वो इनफाइनाइट पर है। किस पर है, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर है क्या, अगर ये इनफाइनाइट पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, मतलब वो जीरो होगी। अगर जीरो है तो क्या ये बोल सकता हूं मैं कि वो ग्राफ यहां से शुरू होगा, ग्राफ यहां से जीरो से, क्या बोला, जीरो से शुरू होगा। अब क्या हुआ, ये दोनों आइसोलेटेड है तो ये पास में आएंगे। केस वन, जैसे ही ये एटम आमने सामने आएंगे, आमने सामने आएंगे तो केस वन होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से। तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो ये आमने सामने आएंगे, ठीक है। और एक बात मैंने आपको सिखाई थी कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है, यानी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब एनर्जी किसमें रिलीज होगी, नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो ये कर्व बनता है बेटा, थोड़ा सा एक मिनट रुकना, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डिजिटल बोर्ड की आदत हो चुकी है। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा, केस नंबर वन में तो ये होगा, केस नंबर टू में क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब भाई साहब दूरियां कम हो रही है, दूरियां कम हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, निकलने वाली एनर्जी बढ़ रही है। अब क्या होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये यहाँ पर इस पॉइंट पर जहां ये बॉन्ड बना, इसको बोलते हैं ये जो निकलने वाली एनर्जी है, ये जो मैक्सिमम एनर्जी निकली है, इसको बोला गया बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और ये इस डिस्टेंस पर, जीरो से लेके ये डिस्टेंस जो बना, ये जो डिस्टेंस है जहां पर बॉन्ड बना, इसको बोला गया बेटा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब क्या होगा, ये और ज्यादा पास में आएंगे, और ज्यादा पास में आएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा और ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये इक्वल। क्या ये बात समझ में आई? ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, क्योंकि ये नेगेटिव में आती है। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई? यहां से हमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी के बारे में पता चला, और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पता चला, ठीक है। तो ये तो था, मैंने आपको पहले समझाया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्ड, पहला ऑक्टेट वाला, दूसरा कि ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसे ही अपन पूरा पढ़ लिया, आपने पूरा समझ लिया, इस एनर्जी ग्राफ के बेसिस पे हम, इस एनर्जी ग्राफ के बेसिस पे केमिकल बॉन्ड की क्लासिफिकेशन करते हैं।